हरे कृष्ण। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 11वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। 11वें अध्याय का शीर्षक है पूर्णता की ओर अग्रसर। हमने 11वें प्रश्न तक की चर्चा की इसमें प्रश्नावली से। आज हम 12वें प्रश्न से 15वें अध्याय का 8वें श्लोक से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। मंगलाचरण पढ़ लीजिए मेरे साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। कृपया भगवत गीता के 15वें अध्याय का 8वां श्लोक निकाल लीजिए। तो इसके अनुवाद और तात्पर्य को हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप ये प्रश्नों का उत्तर इसके अनुवाद और तात्पर्य में ढूंढिएगा। पहला प्रश्न है, ये 12वां प्रश्न। क्या ईश्वर शब्द प्रमाणित करता है कि जीवात्मा भगवान है? कारण दीजिए। फिर नेक्स्ट 13वां प्रश्न, जीव के शरीर देहांतरण उस पर कैसे निर्भर करता है? क्या ये परमात्मा जो एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा को देहांतरित करता है पर निर्भर नहीं करता? 14वां, मृत्यु के उपरांत किसे कृष्ण को स्थानांतरित किया जा सकता है? 15वां, जीव को इस जगत में कौन सा संघर्ष करना पड़ता है? 16वां, जीव के अगले शरीर हेतु कौन सी पृष्ठभूमि रहती है? ठीक है, अभी हम ये पढ़ेंगे 8वें श्लोक, 15वें अध्याय के 8वें श्लोक को। ध्यान से सुनेगा। इसको पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। भगवत गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग 8वां श्लोक। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है।
तात्पर्य यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। तो देखिए, ईश्वर का वास्तविक अर्थ होता है कंट्रोलर। तो यहाँ पे भी क्या कहा गया है, जीवात्मा को शरीर का नियामक यानी कि कंट्रोलर ऑफ द बॉडी कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। तो ये था 8वां श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य। अब कृपया इसका उत्तर दीजिए 12वें प्रश्न का। क्या ईश्वर शब्द प्रमाणित करता है कि जीवात्मा भगवान है? कारण दीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। ईश्वर शब्द क्या प्रमाणित करता है? Does the word Ishvara prove that the living entity is God? Give reasons. कोमल सिंह की माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। यहाँ ईश्वर शब्द प्रमाणित नहीं करता कि जीवात्मा भगवान है। यहाँ जीव को ईश्वर कहा गया है, अर्थात वह जो अपने शरीर का नियामक है। जीवात्मा को स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह अपने शरीर को कैसे चलाए, लेकिन ईश्वर या परमेश्वर सब शरीरों के नियामक हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगला प्रश्न, जीव के शरीर देहांतरण उस पर कैसे निर्भर करता है? क्या ये परमात्मा जो एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा को देहांतरित करता है पर निर्भर नहीं करता? How does the change in the body of the living entity depends upon him? Does it not depend upon the super soul
Who transfers the soul from one body to another? नहीं, does it not depend upon the super soul who transfer the soul from one body to another? तो आपको बताना है ये कि जीव के शरीर देहांतरण उस पर कैसे निर्भर करता है। जीव का शरीर देहांतरण कैसे। ये सचिन श्रीवास्तव में उनके मदर है शायद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, नेक्स्ट शरीर में एक तो कर्मों के हिसाब से जाता है, दूसरा अंत समय में जो मति होती है, जिस चीज का वो ध्यान करता है उसके अकॉर्डिंग उसको नेक्स्ट शरीर मिलता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में जीवात्मा के ऊपर डिपेंड करता है। कर्मों के मामले में देखा जाए तो भी वो कैसे कर्म करता है, और देहांतरण के समय उस किस प्रकार के विचार रखता है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें, इस आंसर में? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस जीव पर ही निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वह उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का ही शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप ही प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Anything else anybody wants to add? भगवान का रोल क्या होता है फिर? भगवान का रोल होता है, भगवान का रोल यही होता है कि भगवान देखते हैं कैसी हमारी चेतना है। जिस प्रकार की हमारी चेतना होती है उस प्रकार का शरीर दिलाने में भगवान हमारी सहायता करते हैं जीवात्मा की। ठीक है, अगला प्रश्न तो ध्यान से सुनिए। मृत्यु के उपरांत किसे कृष्ण लोक को स्थानांतरित किया जा सकता है? तो अभी जो हमने पढ़ा उसके अनुसार कौन व्यक्ति कृष्ण लोक को जाने के योग्य है, कौन जा सकता है? एकता मत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, जिसकी चेतना शुद्ध होती है, कृष्ण भावना भावित होती है, कृष्ण भावना व्रत में स्थित होती है, तो वे आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाने के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है और वहां पर उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 15वां प्रश्न। जीव को इस जगत में कौन सा संघर्ष करना पड़ता है? मुस्कान मत बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीव को इस जीवन में जो संघर्ष करना होता है उसे कर्षति अथवा जीवन संघर्ष कहते हैं। इसमें जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण के मामले में जो उसके वर्तमान कार्यकलाप है वो अगले शरीर का आधार है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, जीव के अगले शरीर हेतु कौन सी पृष्ठभूमि रहती है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। खुशी सिंगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीव का वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही उसके अगले शरीर का आधार बनते हैं। जीव का सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है उसकी पृष्ठभूमि रहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, अभी हम नया श्लोक पढ़ रहे हैं, 9वां श्लोक, और 9वें श्लोक से आपको इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने। ठीक है, ये प्रश्न है, चेतना की प्रकृति क्या है? जीव की शुद्ध चेतना कैसे बदलती है? जीवन में शुद्ध कौन है, क्यों? जब चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो जीव को अपने अगले जीवन में कौन सा शरीर प्राप्त होता है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यान से ये 15वें अध्याय का 9वां श्लोक निकाल लीजिए प्लीज। 15वें अध्याय का 9वां श्लोक। अचिंत्य गौर प्रभु डिस्प्ले कीजिए नेक्स्ट श्लोक आप 15वें अध्याय का 9वां श्लोक। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषया अनुपसेवते। विषयान उपसेवते। अनुवाद, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तात्पर्य, दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, ये 84 लाख शरीर क्यों मिले? अलग अलग चेतना के स्तर पे जैसे हम अपने चेतना का निर्माण करेंगे उसके अनुसार हमको
उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए जिस चेतना में हम हैं, अलग अलग प्रकार के शरीर का निर्माण भगवान ने किया। अब ये चेतना 3 गुणों से रंगी हुई है। यहाँ पे बताया गया है कि जल की तरह, तो जल की तरह यहाँ पे एकदम से निर्मल है, पवित्र है, इस तरह से बताया गया। तो ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों से प्रभावित होती है हमारी चेतना। जब ये शुद्ध सतोगुण की स्थिति में है तब वो बिल्कुल निर्मल है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से जब प्रभावित होती है तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, 3 प्राइमरी कलर्स, उससे मिलियन ऑफ कलर्स बन सकते हैं। जैसे 3 कलर से बहुत सारे शेड्स बन सकते हैं, नहीं? असंख्य शेड्स बन सकते हैं। उसी प्रकार से रजोगुण तमोगुण का मिश्रण, तो जो उसका योग हुआ रजो तमोगुण, वैसी रजोगुण सतोगुण का मिश्रण, फिर वो जो आउटकम हुआ रजोगुण सतोगुण से और रजोगुण तमोगुण से जो आउटकम हुआ उन दोनों का मिश्रण। इस तरह से जित अनेक प्रकार के हमारी चेतना के स्तर हो, इन तीनों गुणों की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, अलग अलग गुण हावी होते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो, जैसी हम चेतना बनाएंगे उस कॉन्शियसनेस के अनुसार भगवान हमें वैसा शरीर प्रदान कर देंगे। जैसा हम डिजायर रखेंगे हृदय में, उन डिजायर्स को पूर्ति करने के लिए भगवान ने इतने सारे शरीर बनाए। कुछ एक डिजायर्स को देख के भगवान बोलते हैं इसके लिए मनुष्य का शरीर उपयुक्त नहीं है। अगर आप हर समय इस विषय में सोचते हो, आप यही जीवन में चाहते हो, तो फिर ये वाला शरीर ग्रहण कर दीजिए। इस प्रकार से अलग अलग शरीर चेतना कर, ठीक है। तो अभी हम इसका प्रश्न को हम देखते हैं। चेतना की प्रकृति क्या है? प्लीज रेज योर हैंड। चेतना की प्रकृति क्या है? अभी जो हमने पढ़ा उससे आंसर दीजिए। कलावती माता जी बताइए, चेतना की प्रकृति क्या है? एक मिनट, अनम्यूट करते हैं। चेतना की प्रकृति क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, चेतना शुद्ध होती है, यही उसकी प्रकृति है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति से वह अशुद्ध हो सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चेतना की प्रकृति है वो मूलतः जल के समान विमल होती है, और वास्तविक चेतना क्या होती है? कृष्ण भावना में होती है मूलतः। ठीक है। जीव की शुद्ध चेतना कैसे बदलती है? जीव की शुद्ध चेतना कैसे बदलती है?
मुस्कान मत। मुस्कान मत जी उत्तर दीजिए। जीव की हरे शुद्ध- कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीव की शुद्ध चेतना भौतिक गुणों की संगति, जो 3 भौतिक गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके अनुसार बदलती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीवन में शुद्ध कौन है और क्यों? कौन उत्तर है? जीवन में शुद्ध कौन है और क्यों? सोनल स्वामी मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इंदु जी। प्रभु जी, आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जीवन में शुद्ध है कौन? कौन क्या उत्तर हुआ? शुद्ध है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें यही है कि जब हमारी चेतना कृष्ण भावनामृत में स्थित होती है तभी हम शुद्ध हो सकते हैं और शुद्धतर जीवन हम बिता सकते हैं। तो वास्तविक जो चेतना है हमारी, मूलतः जो चेतना है वो शुद्ध है। आत्मा भी शुद्ध है। हमारी जो मूलतः चेतना शुद्ध है, लेकिन फिर इस संसार में जब आते हैं हम तो ये चेतना दूषित हो जाती है, भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है। ठीक है। जब चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो जीव को अपने अगले जीवन में कौन सा शरीर प्राप्त होता है? नित्य किशोरी माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रकृति से मिश्रित होती है, प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है, तो उसे अगले जीवन में वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वो मतलब जिस तरीके की इच्छा रखता है अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, उसको वैसा ही शरीर प्राप्त हो सकता है, चाहे वो कुत्ते बिल्ली का हो या देवता का हो या 84 लाख योनियों का हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। जो जैसी चेतना विकसित करेगा वैसा शरीर भगवान उसको अगला दे। तो हमने कैसी चेतना विकसित की है इस पर निर्भर करता है हमारा अगला शरीर कैसा होगा। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पे विराम देंगे और कल के लिए आपको कुछ होमवर्क दूं, थोड़ा सा पढ़ के आओगे। तो 8वें अध्याय का 6वां श्लोक पढ़ के आइए प्लीज। 5वां और 6वां। कल पहले हम 6वें श्लोक से चर्चा करेंगे, फिर 5वें श्लोक। 8वें अध्याय का 6वां और फिर 5वां पढ़ के आएंगे आप लोग। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। इसको एक बार पढ़ लीजिए। 8वें अध्याय का 6वां और 5वां। 6वां श्लोक है, मैं आपको बता देता हूँ। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम्
तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसको तात्पर्य के साथ अच्छे से पढ़ ली। और 5वां श्लोक है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावा याति नास्त्यत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंज पात्र का भी संदेह नहीं है। इसको भी थोड़ा तात्पर्य के साथ पढ़ेगा। तो अभी हम इसको भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।